अच्छा जी, पाकिस्तान ने सीरीज वाइट वॉश कर दी है। श्रीलंका को श्रीलंका के होम ग्राउंड में 5 दफा हराने वाली पहली टीम बन चुकी है। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसके बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया चार चार दफा और इंडिया 3 दफा जो है श्रीलंका को श्रीलंका में हरा चुकी हैं, और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से श्रीलंका को श्रीलंका में स्पिनिंग ट्रैक में बहुत ज़बरदस्त हार दी है, और ये सदियों याद रहेगी श्रीलंका को। और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से काबू किया श्रीलंका को। और यहाँ पर पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था इस ग्राउंड में, लेकिन पाकिस्तान ने इस दफ़ा कमाल बॉलिंग की है पहली इनिंग में। और ये बैटिंग ट्रैक्स कह रहे थे कमेंटेटर, लेकिन इसमें सीम और स्विंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आई। अगर पाकिस्तान लाइन और लेंथ में बॉल करता रहता तो श्रीलंका को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आनी थी, और वही हमने मैच में देखा कि पाकिस्तान ने अपनी लाइन और लेंथ जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट रखी। एक्यूरेट रखने की वजह से श्रीलंका को समझ नहीं आई, और श्रीलंका की टीम बहुत ज़्यादा वीक नज़र आ रही थी पहले टेस्ट में भी, और दूसरे टेस्ट में तो बिल्कुल ही वो ऐसे जैसे हिम्मत ही हार गया। और पाकिस्तान ने क्या आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की है, बहुत ज़बरदस्त। पहले टेस्ट में भी हमें पाकिस्तान की जो फील्डिंग है, जब से अंग्रेज़ आए हैं पता नहीं अंग्रेज़ क्या करते हैं, पाकिस्तानी फील्डर्स जो है बहुत ज़्यादा बेहतरी जो है उनकी फील्डिंग में नज़र आती है। अच्छा जी, बात कर लेते हैं सेकंड टेस्ट की। फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और श्रीलंका को 166 में ऑल आउट कर दिया। और ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि श्रीलंका ने टॉस जीता था और पहले बैटिंग की थी। इसका मतलब है कि पिच में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था बॉलर्स के लिए, लेकिन बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। इसमें हम ख़ास तौर पे बात करेंगे इब्रार की। इब्रार ने आउटस्टैंडिंग स्पेल्स किए और 4 विकेटें अपने नाम पे की। और नसीम शाह, क्या बात है, ज़बरदस्त तरीके से नसीम शाह ने बॉलिंग की और 3 विकेटें अपने नाम पर की। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने टैकल किया। इसमें फील्डिंग का भी बहुत बड़ा मेयार था। शान मसूद ने 2 रन आउट किए थे और दोनों ही एक्यूरेट हिट्स थी, और बहुत कमर तोड़ दी थी श्रीलंका की फर्स्ट इनिंग में ही। सेकंड इनिंग शुरू हुई और क्या कमाल बैटिंग की, और ये बॉबी बॉल, बेस बॉल, पाकी बॉल, इस तरह के नाम दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड की तरह बहुत तेज क्रिकेट खेली और 576 रन्स किए, जिसमें से 5 खिलाड़ी आउट हुए और डिक्लेयर किया। इसमें थोड़ी सी तनकीद बाबर आजम पर भी सारे कर रहे हैं जी, उन्होंने डिक्लेयर क्यों नहीं किया, तीसरे दिन डिक्लेयर क्यों किया, दूसरे दिन ही डिक्लेयर कर देते कुछ 20-25 ओवर। देखें, कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, हम बाहर बैठ के बहुत सी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो मुझे समझ आती है कि देखें, जो बैटिंग करने आती है वो अपनी मर्ज़ी से रोल करवा सकती है, पिच को नहीं करवाना रोल जो भी है। तो ये डिसीजन टेक्निकल था, और ये आर्नर आर्नर श्रीलंका के जो प्लेयर हैं उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि पाकिस्तान का डिसीजन बिल्कुल ठीक था। ये रिजवान की 50 के लिए नहीं था, ये सिर्फ पिच को थोड़ा सा रफ करने के लिए था, क्योंकि रोल करवाना था, उसके बाद रफ करना था ताकि बॉलर्स को जल्द से जल्द सीम और स्विंग मिल सके। इस वजह से पाकिस्तान ने दोबारा जो है बैटिंग की कुछ ओवर्स, ताकि पिच जो है थोड़ी सी रफ हो जाए। और ये एक अच्छा डिसीजन था। इसका रिजल्ट भी हमें नज़र आया। शुरू में विकेट्स नहीं गिर रही थी, लेकिन फिर क्या आउटस्टैंडिंग, नुमान अली ने तो अनबिलीवेबल बॉलिंग कर दी कि कमाल तरीके से नुमान अली ने कमबैक किया। सेकंड इनिंग में इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, सेकंड इनिंग में नुमान अली से अच्छा बॉलर मेरा नहीं ख्याल इस वक्त कोई है। बहुत अच्छे तरीके से पिच को रीड कर लेते हैं, और जो भी बॉलर्स होते हैं जब ये अंदर की तरफ बैट्समैन के बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल करते हैं तो बहुत ज़्यादा लीथल हो जाते हैं। इन्होंने अपनी पहली बॉल पे ही बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल की और 7 विकेटें ली हैं टोटल इन्होंने, नुमान अली ने। और हम दुआ कर रहे थे कि 10 विकेटें ले लें, लेकिन 10 विकेटें नहीं ले सके, बैड लक। नसीम, दूसरी तरफ नसीम शाह की बात हो रही है, बहुत उम्दा बॉलिंग। जो मैंने नोटिस की है कि रिवर्स स्विंग उमर गुल के बाद बहुत अरसे के बाद कोई खूबसूरत रिवर्स स्विंग देखने को मिली। और
नसीम शाह ने आउटस्टैंडिंग जिस तरह इन स्विंग हो रही थी उसी तरह आउट स्विंग भी रिवर्स हो रही थी और कमाल तरीके से उन्होंने रिवर्स स्विंग किया। उनका दिन नहीं था, दिन था नुमान का, और नुमान को 7 विकेटें मिली और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। एक ही ओवर में 3 दफ़ा LBW किया, 2 दफ़ा अंपायर ने मैथ्यूज़ को जो है आउट दे दिया था, लेकिन एक दफ़ा जो है आउट नहीं दिया था। और जब रिव्यूज़ लिए 2 दफ़ा बैटिंग टीम ने, 1 दफ़ा पाकिस्तान ने, और वो तीनों रिव्यूज़ जो है ना वो स्विंग्स दिखा रही थी और ये पुरानी बॉल की तरफ से बहुत ज़्यादा स्विंग दिखा रहा था, जिसकी वजह से बैट्समैन जो है बच गए। लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और फास्ट बॉलर के लिए मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हालत भी उनकी ख़राब हो रही थी, लेकिन वो ज़ोर लगा लगा के बॉल कर रहे थे, सीम बिल्कुल एक्यूरेट फेंक रहे थे और बहुत 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 अच्छा मज़ा आया नसीम शाह की बॉलिंग देखने को, और 3 विकेटें नसीम शाह ने ली। इस तरह पाकिस्तान जो है बहुत ईजीली 222 रन से ये पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट विक्ट्री है जो पाकिस्तान ने इस वक्त अचीव की। श्रीलंका को श्रीलंका के होम ग्राउंड में बुरे तरीके से हराया, और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। हमें बहुत मज़ा आया, शायकीन को बहुत मज़ा आया, और हम होप करते हैं कि पाकिस्तान इसी तरह आगे जितनी भी मैचेस होंगे वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप उसमें अच्छी कारकर्दगी दिखाए। अब पता चलेगा कि ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान किस तरीके की टेस्ट मैचेस खेलता है, और जो टीम्स पाकिस्तान आएंगी होप करते हैं कि हमारी जो विकेट्स हैं बिल्कुल फटा विकेट्स नहीं हो, बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ हो। अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एशेज़ की। एशेज़ का फाइनल टेस्ट है, ऑस्ट्रेलिया नहीं हार रहा ट्रॉफ़ी। उसकी वजह यह है कि जो लास्ट टेस्ट था वो बारिश की नज़र हो गया था, वो साफ साफ नज़र आ रहा था कि इंग्लैंड के हक़ में जा रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड की कंट्रोवर्सी हुई है, उन्होंने जो है माइंड गेम खेली है लबनशैन के साथ, उन्होंने बेल्स को जाके उठाया, उठाने के बाद दोबारा बेल्स जो है ना रख दी। लबुशेन परेशान हो गया, ये माइंड गेम थी, लबुशेन को समझ नहीं आई और वो आउट हो गया अगली गेंद पे। ये बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है इंग्लैंड मीडिया में, ऑस्ट्रेलिया मीडिया में, और ऑस्ट्रेलिया वाले कह रहे हैं कि हमें घर बुलाकर इस तरह की हरकतें करनी है तो क्यों। देखिए, माइंड गेम्स जो हैं वो बहुत अरसे से चलती आ रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था जो मशहूर है क्रिकेट में कि ये जेंटलमैन गेम है, ये नहीं रही। हमने देखा कि पास्ट में भी बॉल ट्रैम्परिंग होती रही, उसके भी बहुत ज़्यादा केसेस आए, फिर इस तरह की गाली गलोच भी चलता रहता है और इस तरह की हरकतें भी होती रहती है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने, लबनशेन बहुत अच्छा खेल रहे थे, उन्होंने 9 स्कोर किया था 80 प्लस बॉल्स पे और बॉलर्स को बिल्कुल हाँफने पे मजबूर कर दिया था। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक माइंड गेम खेला जिससे वो कंफ्यूज हो गए, और टेस्ट क्रिकेट में हल्का सा भी आप कंफ्यूज होते हैं तो आपका फोकस जो है आउट हो जाता है और आपके आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसके बाद कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं सका। मैं आपको बता देता हूं कि फर्स्ट इनिंग में 283 रन्स किए थे इंग्लैंड ने, इंग्लैंड के बहुत बुरे हालात नज़र आ रहे थे, जिसमें हेनरी ब्रुक्स जो थे सिर्फ 85 रन्स उनके थे, और उसके बाद फर्स्ट इनिंग जब आई ऑस्ट्रेलिया की, उसमें ख्वाजा ने 47 पर आउट हुए, उसके अलावा सिर्फ स्मिथ थे जिन्होंने 71 स्कोर्स किए, और पैट कमिंस थे 30 प्लस स्कोर उन्होंने किए। फिर भी ये सिर्फ और सिर्फ 12 रन की लीड ले सके हैं, इन्हें कम से कम 100-125 की लीड लेनी चाहिए थी, लेकिन वो एक कन्फ्यूजन की वजह से ऑस्ट्रेलियंस गुस्से में लग रहे थे, और ये भी टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गया है, और हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या होता है, आज क्या होगा, कल क्या होगा, और यह दिन ब दिन इंटरेस्टिंग टेस्ट है, फाइनल है। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो वो ट्रॉफी ले जाएगा, अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है तो ये सीरीज़ ड्रॉ हो जाएगी। प्लीज़ अपना ख्याल करिएगा, अपने इस भाई को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह प्यार करते रहें ताकि आपके लिए न्यूज़ और व्यूज़ टाइम पर आते रहें। अल्लाह हाफिज़।